मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। इस वीडियो में हम अगले 3-4 दिनों में कैसा मानसून रहेगा इसके बारे में बात करेंगे। और अभी तक जो मानसून की स्थिति है वो आपने देखा कि अलग अलग हुई थी। जून में जो बारिश थी वो थोड़ी सी कम हुई थी, जुलाई में ज़्यादा हुई, अगस्त में फिर कम हुई और सितंबर में मानसून ने फिर से रफ्तार पकड़ी है। इस समय जो मानसून की स्थिति है वो कम से कम 7% की डेफिशिएंसी दिखाई दे रही है। आप देखिए कि इस समय जो हालात हैं ये जो है आपका नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा ये डेफिशिएंट है। उसी तरह से गंजेटिक वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, ईस्ट उत्तर प्रदेश ये सारे जो हैं रेन डेफिशिएंट इलाके हैं। यानी उत्तर पूर्वी और पूर्वी भारत में बारिश इस बार काफ़ी ज़्यादा कम हुई है आपकी जगह। और मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के साथ साथ आप देखेंगे कि ये जो रायलसीमा है यहाँ पर और साउथ इंटीरियर कर्नाटका, केरला ये सारे इलाके रेन डेफिशिएंट बने हुए हैं। तो अब जो वेदर सिस्टम बन रहे हैं यानी लो प्रेशर एरिया जो बंगाल की खाड़ी में था वो आगे बढ़ गया है और झारखंड के ऊपर आ गया है। इसके प्रभाव से क्या होगा कि जो हवाएं हैं काफ़ी तेजी से जो नमी लेकर के इस तरह से आ रही है और ये जो नमी है ये यहाँ से बंगाल की खाड़ी से इस तरह से जब यहाँ पर पहुँचेगी और यहाँ पर जो पहाड़ी इलाके हैं ये जो सिक्किम और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल के यहाँ पर इनको थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा, जिससे भारी से अति भारी बारिश की संभावना अगले 2 दिनों के दौरान हमें दिखाई दे रही है। ये सिक्किम है, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, बिहार और यानी बिहार के फुटहिल्स के साथ साथ जो नेपाल की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर काफ़ी भारी बारिश हो सकती है, जिससे कि जल भराव हो सकता है और नदियों में पानी बढ़ सकता है, खतरे के निशान से ऊपर जा सकती है। 2-3 दिन के अंदर ही कुछ इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। हालांकि बिहार में अभी तक बारिश नहीं हुई थी। अब ये जो बारिश है बहुत ज़्यादा फायदा नहीं पहुंचाने वाली है। धान की फसल को जो नुकसान होना था हो चुका, पश्चिम बंगाल में भी ऐसा ही हुआ। लेकिन ये जो बारिश है इससे जलाशय भर जाएंगे और आगामी फसलों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो इस पर हम आएंगे, धीरे धीरे बात करेंगे। पहले हम देखते हैं कि उत्तर भारत में क्या है। तो उत्तर भारत में अभी जो बारिश की गतिविधियां हैं वो थोड़ी सी कम हुई हैं। जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख यहाँ पर हल्की बारिश, 1-2 मॉडरेट स्पेल होगा। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी छुटपुट बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देने वाली है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली ये जो इलाके हैं यहाँ पर बादल छाएंगे, 1-2 स्थानों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। 24-25 तारीख से यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी वृद्धि होने की संभावना में दिखाई दे रही है। और अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में अभी जो बारिश है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है। आप देखिए पठानकोट, गुरदासपुर और ये जो इलाके हैं यानी कि तराई के जो इलाके हैं जो पहाड़ों से लगे हैं वहाँ पर अभी भी बारिश की संभावना बन रही है। और उसके बाद ये जो बारिश है ये हम कह सकते हैं कि फिर से 22-23 तारीख में एक बार फिर पंजाब के कई हिस्से बारिश देखेंगे। हालांकि भारी बारिश नहीं होगी, फिर भी कुछ इलाकों में तेज बारिश भी हो सकती है। यानी कि आप कह सकते हो कि केवल फजलिका, मुक्तसर और फरीदकोट इन इलाकों में थोड़ी सी कम होगी बारिश, हल्की फुल्की होगी। बाकी इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेन की संभावना नजर आ रही है। और उसी तरह से अगर हम देखते हैं हरियाणा में, तो हरियाणा में जो बारिश की गतिविधियां हैं वो 22 और 23 तारीख से शुरू होंगी और वो 24-25 तारीख तक जारी रह सकती है। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं होगी, छुटपुट बारिश होगी, पैची रेंज ज़्यादा होगी, यानी कि जो खंड वर्षा होती है उसके चांसेज हमें ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और इस तरह की बारिश अभी भी जारी कई इलाकों में रह सकती है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली में आज कुछ इलाकों में बौछारें पड़ सकती है, बादल छाए रहेंगे। लेकिन 24-25 तारीख से एक बार फिर दिल्ली एनसीआर में हल्की से मध्यम बारिश कुछ इलाकों में होगी। हालांकि दिल्ली में भी भारी बारिश की संभावना हमें नजर नहीं आ रही है। अब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। जो आपने वो देखा था लो प्रेशर एरिया झारखंड के ऊपर था, तो उसका जो असर है यानी हवाएं हैं काफ़ी तेजी से उत्तर प्रदेश की तरफ आ रही हैं। तो उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ अभी जारी रहने वाली हैं। और ये जो बारिश है ये अभी हल्की रहेगी, यानी कि 24 घंटों के दौरान जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहाँ बारिश कम रहेगी। और उसके बाद 22-23 तारीख से बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने वाली हैं। कई इलाकों में मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, बरेली, बदायूं यहाँ से लेकर के ये गोंडा, बस्ती, महाराजगंज, खुशीनगर ये जो इलाके, आजमगढ़ है, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, भदोही और कौशाम्बी, प्रतापगढ़, रायबरेली, अमेठी ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा भारी बारिश की संभावना उस दौरान नहीं है। कुछ इलाकों में तेज बारिश हो सकती है, खास करके जो बिहार से लगे हुए हैं, देवरिया, बलिया, मऊ, गाजीपुर, वाराणसी, जौनपुर ये जो इलाके हैं यहाँ पर हो सकता है कि 22, 23, 24 तारीख में थोड़ी सी बारिश की बढ़ोतरी हो जाए। उसके बाद फिर यहाँ पर बारिश कम हो जाएगी। लेकिन मौसम पूरी तरह सितंबर के आखिर तक यहाँ पर सूखा नहीं रहने वाला है। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में रेन डेफिशिएंसी बनी हुई है। अभी तक कोई भी खास वेदर एक्टिविटी अभी तक देखने को नहीं मिली। लेकिन अब बिहार में
किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, माधेपुरा, दरभंगा, पूर्णिया, कटिहार, ये जो इलाके हैं भारी से अति भारी बारिश देख सकते हैं। उसी तरह से जो इसके ऊपर जो नेपाल की पहाड़ियां हैं, यहाँ पर भी जो बारिश है वो काफी ज्यादा, ये जो पूरा इलाका है ये बहुत अच्छी बारिश देखेगा। यहाँ पर भारी बारिश होगी और ये जो भारी बारिश होगी इसके कारण ये जो जल भराव इन सारे इलाकों में हो सकता है। तो ये कह सकते हैं हम कि 21, 22 और 23 तारीख को भारी बारिश की संभावना है। जो लो प्रेशर एरिया झारखंड पे है उसके कारण जो बंगाल की खाड़ी से हवाएं यहाँ पर पहुंचेंगी और मूसलाधार बारिश यहाँ पर हो सकती है। झारखंड के भी कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां अगले 2-3 दिनों के दौरान बढ़ेगी और कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। और जो बारिश है वो एक तरह से कह सकते हैं कि कोडरमा, हजारीबाग, लातेहार, लोहारडगा, बोकारो, रामगढ़, रांची, गुमला, इन इलाकों में ज्यादा होगी और बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम की बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में भी सिक्किम के साथ साथ दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कूच बिहार, दिनाजपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा भारी बारिश की संभावना है। 100-150 मिलीमीटर की बारिश यहाँ पर हो सकती है अगले 2 दिनों के दौरान। तो इस तरह की बारिश है। जो गंगे पश्चिम बंगाल है वहां अपेक्षाकृत बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम दिखाई देंगी। और पूर्वोत्तर राज्यों की अगर बात करते हैं तो जो पश्चिमी असम और भूटान है यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा तेज होने वाली है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई देने वाली हैं। अब हम चलते हैं ये राजस्थान की तरफ। तो राजस्थान में तो बेमौसम बारिश ने किसानों की हालत वैसे ही खराब की हुई है। उससे पहले अगस्त का सूखा मार चुका है। तो अब जो बारिश है वो एक बार फिर से इस लो प्रेशर एरिया के कारण आगे आएगा ये थोड़ा थोड़ा। और इसका जो इम्पैक्ट है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो आपने देखा कच्छ के नीचे पहुंच गया है और दूसरा ये लो प्रेशर एरिया आगे आ रहा है। तो इनके मिले जुले प्रभाव से कोटा संभाग में बारिश की गतिविधियां माधोपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ और भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां अभी शुरू हो सकती हैं। आज कल में शुरू हो जाएंगी और ये 2-3 दिनों तक यहाँ पर जारी रह सकती है। ये जो इलाका है यहाँ पर बारिश अच्छी होगी और उसके बाद जो बारिश है वो इस इलाके में थोड़ा सा बढ़ेगी। हम कह सकते हैं कि फिर वो राजसमंद, सिरोही, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इन इलाकों को भी कवर कर लेगी। अजमेर, जयपुर और अलवर, भरतपुर, करौली, दौसा, इन इलाकों को भी कवर कर सकती है। लेकिन अब जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, नागौर और ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की संभावना बहुत ज्यादा कम हो गई है। और मंथ के एंड तक हमें लग रहा है कि 27-28 तारीख से यहाँ से यानी कि पश्चिमी राजस्थान से मानसून विदाई लेना शुरू कर देगा। एंटी साइक्लोन बन जाएगा और हवाएं अपनी दिशा बदलेंगी। उत्तर पश्चिम दिशा से सूखी हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी जिससे कि मानसून एक बार फिर से हटना शुरू हो जाएगा। गुजरात की बात करें तो गुजरात में जो मूसलाधार बारिश थी वो कम हो गई है। अब जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है आपको मालूम है कि वो इस जगह पर लगभग आ गया है, यहाँ पर आ गया है और धीरे धीरे आगे की तरफ चला जाएगा, कमजोर हो जाएगा। अब जो बारिश है ये पूरे इलाके में अगले 24 घंटों के दौरान हमें उम्मीद है कि सारे इलाकों से बारिश कम हो जाएगी। केवल सूरत, तापी, वलसाड़, नवसारी, डांग, इन इलाकों में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रह सकती हैं। लेकिन 23-24 तारीख से एक बार फिर गुजरात के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है और वो बारिश की संभावना इन इलाकों में दिखाई दे रही है। तो सबरकांठा के कुछ इलाकों में हो सकती है। अरवली और महिसागर, अहमदाबाद, खेड़ा, पंचमहल, दाहोद और जो उसके आसपास के नाडियाड वगैरह है, बटोट है, भावनगर है, अमरेली, ये जो भरूच वगैरह, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां एक बार फिर 23-24 तारीख से 25-26 तारीख तक रह सकती है। बहुत ज्यादा भारी बारिश नहीं होगी लेकिन कच्छ का रीजन जो है, सौराष्ट्र और कच्छ के ज्यादातर इलाके उस समय सूखे रहेंगे। बहुत ज्यादा अब बारिश की संभावना नहीं है। अब कह सकते हैं कि ये जो बारिश थी मानसून की आखिरी बारिश थी, अच्छी बारिश थी। अब जो है वो गुजरात के जो पूर्वी और दक्षिण पूर्वी इलाके हैं यहाँ पर ही आप बारिश देख पाएंगे। अब अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बारिश की गतिविधियों में काफी ज्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना हमें नजर आ रही है। ये जो बारिश की गतिविधियां हैं वो ऑलरेडी शुरू हो गई हैं। आपने देखा होगा कि जो पूर्वी मध्य प्रदेश है यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बहुत अच्छी हो गई हैं। ये जो है पूरा जैसे कि पन्ना है, सतना, सीधी, सिंगरौली, कटनी, जबलपुर, दमोह, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, ये सारे इलाके बारिश देख रहे हैं। अब जो बारिश है वो ग्वालियर संभाग से लेकर के ये जो उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, ये सारे इलाके भी अब बारिश देखेंगे और ये बारिश की गतिविधियां यहाँ पर 3 या 4 दिनों तक लगातार रहेगी। कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है, जलभराव हो सकता है, यानी कि मध्य प्रदेश को एक बार फिर मानसून का जो अच्छा समय है वो दिखाई देगा
और ये कह सकते हैं कि आखिरी स्पेल अच्छा होगा। उसके बाद धीरे धीरे बारिश में कमी आना शुरू हो जाएगी। और अगर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में क्योंकि झारखंड के पास लो प्रेशर एरिया आ गया है, वो छत्तीसगढ़ के ऊपर आएगा धीरे धीरे, और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश एक बार फिर होगी। इससे पहले वाला जो लो प्रेशर एरिया जो वेल मार्क बन गया था, उसने भी छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छी बारिश दी थी। तो आज से ही बारिश की गतिविधियां शुरू होंगी और 3, 4, 5 दिन तक छत्तीसगढ़ के कई इलाके बारिश देखेंगे। अगले 2 दिनों बारिश तक ज़्यादा रहेगी, उसके बाद बारिश की गतिविधियों में धीरे धीरे कमी आना शुरू हो जाएगी। उड़ीसा के ऊपर से ही ये जो झारखंड के आसपास से यहाँ से गया है, ये जो लो प्रेशर एरिया लगभग इस जगह पर है, झारखंड और उड़ीसा के आसपास बना हुआ है। तो अभी जो बारिश है वो सुंदरगढ़ है, झरसुगुड़ा है, संबलपुर, केंद्रजोनगढ़, मयूरभंज, बालासोर, अंगुल, संबलपुर और ये जो इसके इलाके हैं यहाँ पर ज़्यादा होगी। और बाकी जो भी इलाके कालाहांडी है, गजपति, गंजम, केंद्रपाड़ा और ये पूरी भुवनेश्वर, ये सारे इलाके भी हल्की से मध्यम बारिश देखते रहेंगे। महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो महाराष्ट्र में एक बार फिर बारिश की गतिविधियों में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होने की संभावना है। विदर्भ और मराठवाड़ा के साथ साथ जो उत्तरी मध्य महाराष्ट्र है, मुंबई है, ये मतलब ये पूरा जो ये महाराष्ट्र है, यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में आजकल में ही वृद्धि हो जाएगी। और हम कह सकते हैं कि गोंडिया, भंडारा, नागपुर, अमरावती, अकोला, वाशिम, जौतौल, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, हिंगोली, जलना, ये बुल्दाना और परभनी, नांदेड़, भीड़, ये सारे इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। नंदुरबार, धुले, जलगांव, नासिक, औरंगाबाद, ये जो इलाके हल्की से मध्यम बारिश देखेंगे। पालगढ़, मुंबई, थाने, अलीबाग, रत्नागिरी, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ ये 24-25 तारीख से फिर से बढ़ सकती हैं, लेकिन उससे पहले भी हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर जारी रह सकती हैं। सांगली, सता, कोल्हापुर में छुटपुट बारिश की गतिविधियाँ रहेंगी, बहुत ज़्यादा हैवी रेन के चांसेस यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये तो बात हुई यहाँ तक कि अब अगर हम बात करते हैं दक्षिण भारत की, तो अब आजकल में जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो जो तेलंगाना के कई इलाकों में अच्छी बारिश है, यानी कि ये अपना निजामाबाद है, हैदराबाद है, वारंगल है, खम्मम है, आदिलाबाद है, ये जो इलाके हैं तेज बारिश दे सकते हैं। और कई इलाकों में मॉडरेट टू हैवी शावर्स की संभावना अगले 2 दिनों के दौरान है, उसके बाद बारिश में थोड़ी सी कमी आ सकती है। कोस्टल कर्नाटका और केरला में, कोस्टल कर्नाटका में आप बेलगावी से लेकर के मैंगलोर, होनावर, कारवार, ये सारे इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। और जो गडग है, ये अंदर के जो इलाके हैं, गडग है और उसके आसपास के जो इलाके हैं, जो जैसे कि साउथ इंडिया कर्नाटका में तुमकुर है, चामराजनगर है और मैसूर है, बेंगलोर है, यहाँ पर भी मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। और केरल के कई इलाके तेज बारिश देख सकते हैं। तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियाँ कई इलाकों में रहेगी। आंध्र प्रदेश में बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी सी हल्की रहेंगी। हालांकि रायलसीमा में लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी, जैसे कि आप कह सकते हैं कि जो बिल्कुल अनंतपुर है, चित्तूर है, कडप्पा है, नेल्लोर है, ये सारे इलाके हल्की बारिश देखेंगे। और मॉडरेट शावर्स हमें उम्मीद है कि कोस्टल आंध्र प्रदेश में जैसे श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, काकीनाडा, मछलीपट्टनम, गुंटूर, कृष्णा, गोदावरी, इन इलाकों में मॉडरेट शावर हो सकते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी कमी आ रही है, लेकिन मॉडरेट शावर से हैवी शावर 24 घंटे के बाद लक्षद्वीप के कई इलाकों में हो सकते हैं, लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हल्की से मध्यम बारिश की संभावना नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि जो सितंबर का बचे हुए दिन है उसमें मानसून सक्रिय कई राज्यों में रहेगा और कई राज्यों में खास करके पश्चिम बंगाल, बिहार, ये जो इलाके हैं और नेपाल की पहाड़ियां, यहाँ पर मूसलाधार बारिश के कारण कुछ इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।